हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8वें पे कमीशन का जो विजिट चल रहा था वो अब लास्ट चरण में आ चुका है। लगभग अब खत्म ही होने वाला है और ये खत्म होते होते एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो कि सारे ही सेंट्रल कर्मचारियों के लिए है वो निकल के आ रही है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे डिमांड प्लेस किए गए हैं, सारे ही डिमांड्स अभी अंडर कंसिडरेशन है, मगर एक डिमांड पे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई है दोस्तों। हालांकि वहां पे जो आयोग है उन्होंने डायरेक्टली डेटा मांगा है। इसको लेके जो आपके जो भी कर्मचारी इस अलायंस के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट डेटा मांगा गया है। मतलब कि ये जो हमारा डिमांड था, जो कि डिमांड मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली, ये था हमारा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस किन किन कैटेगरी के कर्मचारियों को दिया जाता है। और सेवंथ सीपीसी में कुछ कैटेगरी को और इंक्लूड करने की बात की गई थी, वो इस बार फिर से मुद्दा उठाया गया है, उस पर क्या चर्चा हो रही है, ये सारी ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल लेटर की ओर चलते हैं जहां की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लेटर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ये दोस्तों हाल ही में जारी किया गया लेटर है एज साइन डेट 7/2026 को टू ऑल दी जीएम्स पीयू टीआई एज पर मेलिंग लिस्ट। दोस्तों आप सब्जेक्ट को पढ़िए, डेटा डेटा रिगार्डिंग रिस्क एंड हार्डशिप फेस्ड बाय वेरियस कैटेगरीज इन इंडियन रेलवेज। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको अगर हिस्ट्री बता दूं तो तीन चार कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है रेलवे में एज वेल एज डिफेंस में, क्योंकि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दोस्तों सबसे ज्यादा जो दिया जाता है वो डिफेंस, क्योंकि वहां पे आईटीबीपी बीएसएफ ये जो कुछ कैटेगरीज है वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क एंड हार्डशिप वाला जॉब है। और रेलवे में भी किसी किसी कैटेगरी के कर्मचारियों को ये अलाउंस दिया जाता है दोस्तों, मगर वहां पे दो तीन कैटेगरी को और इंक्लूड करने की बात सेवंथ सीपीसी से ही चल रही है, उस पर हम लोग आगे उस लेटर पे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि द 8th सेंट्रल पे कमीशन इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल इन इंडियन रेलवे। यहाँ पे किसी खास कैटेगरी की बात नहीं की गई है, बल्कि जितने भी कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो लेवल 1 के स्टाफ हो, 2 हो या फिर जेई एसएससी हो या फिर ऊपर के ग्रेड के स्टाफ हो, वो जिस भी कंडीशन में काम कर रहे हैं वहां पे रिस्क एंड हार्डशिप का जो एसर्टेनिंग करना है, एसेस करना है, इसके लिए 8 सीपीसी ने डायरेक्टली रेलवे से डेटा यहाँ पे मांगा है। इन ऑर्डर टू क्वांटिटेटिवली assess the magnitude of risk and hardship being faced by each category of staff, data regarding main role, deaths, grievance, injuries from the स्पेसिफिक कैटेगरी ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 24-25 इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में आपको देना है। ये है आपका गूगल फॉर्म यूआरएल, जो भी मतलब कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको ये लेटर किया गया है, उनके पीयू से डिवीजन से वहां पे इस जो गूगल फॉर्म का लिंक है वहां पे ये डेटा जल्द से जल्द भर के और कंप्लाई करना है। कब तक? तो 17 जुलाई 2026 तक। उसके बाद ये डेटा डायरेक्टली 8वें वेतन आयोग के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कि कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पे आ सकता है। आपके रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाने को लेकर तो आएगा ही आएगा, बल्कि कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय जो कि मेनली बिलोंग करेंगे आपके हजार्डस सिविलियन वर्क्स, डिफेंस एंड रेलवेज, इन तीनों कैटेगरी के एम्प्लॉयज को यहाँ पे इंक्लूड करने की भी बात होगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि खास करके अगर रेलवे में बात करें तो कौन कौन से कर्मचारी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के लिए एलिजिबल है और ये अलाउंस अभी उनको कितना मिल रहा है। तो वो वाला लेटर एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक लेटर हुआ था 2018 में ही, ये 7 सीपीसी के बाद का लेटर है। यहाँ पे बात की गई थी कि अभी जो है ट्रैक मेंटेनर 1 2 3 4 चारों ही ग्रेड को लेवल 8 में जो है 2700 रुपया महीना और 3400 रुपया महीना लेवल 9 वाले को ये दिया जाता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। दोस्तों अभी का जो मौजूदा नियम है उसमें रेलवे के अंतर्गत ओनली ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी को ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मुहैया कराया जाता है, मगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जेई पीवे एसएससी पीवे कैटेगरी फॉर ग्रांट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। इस कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी, मगर इस पे जो जवाब आया था वो मैं आपको दिखा दूं। ये उस समय का जवाब था कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज पॉइंटेड आउट दैट द अमाउंट ऑफ पेएबल रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एज पर R3S2 मैट्रिक्स इज एक्सेप्टेबल 2700 3400 फॉर ट्रैक मेंटेनर
एज पर द एक्सटेंट पे लेवल दिस अलाउंस पेएबल इज 2700 per month. Apart from track maintainers, no other category of railway employees has been included for the payment of aforesaid risk and hardship allowance as per accepted recommendation of 7CPC. ये 7CPC का रिकमेंडेशन था कि ट्रैक मेंटेनर को छुड़ा के और किसी कैटेगरी जैसे कि जेई पीवे और एसएससी पीवे को ये अलाउंस नहीं अभी मुहैया कराया जाएगा एज पर एक्सटेंट रूल्स। मगर ये 8CPC में फिर से मुद्दा उठा है और इस बार क्वांटिटिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली असेसमेंट किया जा रहा है कि और सब कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय की कैटेगरी हैं जिनको रिस्क एंड हार्डशिप फेस करना पड़ रहा है। तो हो सकता है दोस्तों कि और 3-4 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को यहाँ पे जरूर इंक्लूड किया जाए। तो होप फॉर ऑल द गुड, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कि हमारा जो बहुत दिनों से लंबित मुद्दा था रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के रिवीजन को लेके उस पर 8CPC ने डायरेक्ट डेटा मांगा है रेलवे से। ऐसे ही दोस्तों डिफेंस से भी डेटा लिया जाएगा क्योंकि जो कर्मचारी जिस जिस डिपार्टमेंट में है सभी से ये डेटा 8CPC लेगी। डिफेंस का विजिट पहले ही हो चुका था, वहां से हो सकता है डेटा फेच होना स्टार्ट भी हो गया होगा। रेलवे की तरफ से डेटा जाएगा और देखते हैं इस पे अंततः क्या डिसीजन आता है। बढ़ना तो तय ही है, अगर कोई और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को इसमें इंक्लूड किया जाए तो वो भी बेहतरीन डिसीजन होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।